मेडिकल में एंटर हुए मुझे 10 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया। MBBS, MS, नीट पीजी, नीट SS, एम्स एंड बाकी सैकड़ों अलग अलग एग्जाम्स एंड सेमेस्टर्स अटेंड करने के बाद भी आज अगर कोई मुझे पूछे कि व्हाट वर द मोस्ट स्ट्रेसफुल पीरियड्स ऑफ योर जर्नी, तो मैं सिर्फ 2 ही पॉइंट्स बताऊंगा। एक फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS एंड सेकंड फर्स्ट ईयर ऑफ MS। यस, बोथ फर्स्ट ईयर्स वेर द हार्डेस्ट बिकॉज दोनों टाइम मैं लिटरली एक अलग ही वर्ल्ड में एंटर हुआ था। एंड चाहे पहले आपके कितने भी ज़्यादा रैंक्स आए हो, कितना भी ज़्यादा नॉलेज या कॉन्फिडेंस हो, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल ओवर जीरो इन बोथ ऑफ दीज फेजेस एंड सो ओनली बेस्ड ऑन माई रियल लाइफ एंड मोस्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। आज आपको 5 ऐसे स्मार्ट टिप्स दूंगा जो अगर आप फॉलो कर लेते हो तो योर लाइफ विल बी मच मोर ईजियर, नॉट जस्ट इन फर्स्ट ईयर but throughout this 10 to 12 years of journey. Number 1, I receive lots of comments from newly joined medical students. Even वो students जिनका अभी नीट का रिजल्ट आया है, अभी तो काउंसलिंग होना भी बाकी है, बट उनकी कमेंट्स आती है कि सर मेरा नीट में थोड़ा सा कम रैंक आया है, मुझे जितना चाहिए था उतना नहीं आया, लेकिन अब नीट पीजी के लिए मुझे कोई कसर बाकी नहीं छोड़नी है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, फर्स्ट ईयर से मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है, नीट पीजी के लिए मुझे गाइड कर लो। तो भैया काम डाउन, आई कैन रियली अंडरस्टैंड एंड रियली अप्रिशिएट योर एंथुसियाज्म। ये जो जुस्सा है ना, वो 5.5 साल तक और भी ज्यादा अच्छे से टिका के रखना है, नो डाउट, बट अभी ऑलरेडी आप एक बहुत बड़ी एंड बहुत टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करके आए हो। मेडिकल की जर्नी में आपको आगे भी और 8-10 साल पढ़ना है, बहुत सारी एंट्रेंस है, बहुत सारी एग्जाम्स देनी है, तो थोड़ा सा चिल कर लो। फर्स्ट ईयर से ही पागलों की तरह नीट पीजी के पीछे भागना स्टार्ट नहीं कर देना है। कॉलेज लाइफ नाम की भी चीज होती है भैया, नए फ्रेंड्स बनाओ, सिटी को एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, खाना खाओ एंड मेमोरीज बनाओ। हाँ, लेकिन एक हार्श फैक्ट यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यही फर्स्ट ईयर के दौरान 80% स्टूडेंट्स अपनी पूरी की पूरी MBBS की एंड आगे की लाइफ को बर्बाद करना भी स्टार्ट कर देते हैं। सो मेक श्योर आप गलत आदतों में ना फंसो, गलत फ्रेंड्स मत बनाओ एंड गलत चीजों के पीछे पड़ के अपनी लाइफ को बर्बाद ना करो। अब आप पूछोगे कि सर एक तरफ तो आप बोल रहे हो इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल ईयर एंड एक तरफ आप बोल रहे हो कि पढ़ाई का ज्यादा टेंशन मत लो। तो भैया इसी से आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। मैंने बोला नीट पीजी का ज्यादा टेंशन मत लो, पढ़ाई का टेंशन तो भैया हमें लेना ही लेना है, क्योंकि यही फर्स्ट ईयर आपकी पूरी लाइफ की मेडिकल प्रैक्टिस का एक बेस बनाता है। आज भी मैं जब कोई सर्जरी करने जाता हूँ तो मेरे दिमाग में वो फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी के कैडेवर्स की देखी हुई इमेजेस फ्लैशबैक होती है एंड उसी के बेसिस पे चाहे आप कोई भी ब्रांच ले लो, पेशेंट्स मैनेज होते हैं। हाँ, फर्स्ट ईयर में आपको रात दिन नहीं पढ़ाई करनी है, जैसे मैंने बोला कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी करो, बट दिन के 2-4 घंटे तो आप आराम से निकाल सकते हो। 9 to 5 आपकी मेडिकल कॉलेज होती है, उसके बाद आपको 7 से 8 घंटे मिलते हैं, उसमें से आप आराम से 2-4 घंटे की अच्छे से पढ़ाई हर दिन किया करो, क्योंकि ये लंबी रेस है। यहाँ पे लास्ट के 1-2 मंथ से आप पास तो हो ही जाओगे, तो आप नहीं कर पाओगे, चाहे यूनिवर्सिटी की बात करो चाहे नीट पीजी की। तो एटलीस्ट ये हैबिट डेवलप करनी है कि हर रोज कॉलेज से आके या कैसे भी दिन में 2-4 घंटे पढ़ाई करनी है। इतना अगर आप कर लेते हो तो आप फर्स्ट ईयर ही नहीं आगे नीट पीजी में भी टॉप कर लोगे। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे ये भी पूछते रहते हैं कि क्या सर हमें फर्स्ट ईयर से मैरो ले लेना चाहिए? तो भैया नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया, नीट पीजी के लिए आपको सीरियसली ज्यादा कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए मैरो लेने की जरूरत नहीं है। बट यस, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप मैरो को साथ में सप्लीमेंट्री टूल की तरह यूज कर सकते हो एंड उसमें भी मैरो का नीट पीजी वाला कोर्स नहीं, बट फर्स्ट ईयर MBBS वाला जो कोर्स है वो लेना थोड़ा सा बेटर रहेगा, जो नीट पीजी की कंपेयर में फर्स्ट ईयर में कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे ज्यादा फोकस रख के बनाया गया है। ये उन सिचुएशंस में भी ज्यादा बेटर रहता है जहाँ पे आप उस कॉलेज से बिलोंग करते हो जहाँ पे कॉलेज लेक्चर्स इतने अच्छे से होते नहीं है, या फिर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो जो कॉलेज में जाके भी वहाँ पे लेक्चर अटेंड करने में इतना कुछ सीरियसली ध्यान नहीं देते हो। तो उस सिचुएशन में आप ये चीजें सप्लीमेंट्री टूल की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको एक नेशनल टॉप फैकल्टी जैसे डॉक्टर अश्वनी सर जो एनाटॉमी के लीजेंड माने जाते हैं, या फिर डॉक्टर रेबेका मैम घर पे बैठ के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, तो क्यों ना उसका एक्स्ट्रा एडवांटेज लिया जाए। एंड आप अगर स्मार्ट वर्क करते हो तो उसमें कुछ 180 आवर्स के वीडियोज है, आप अगर दिन के 2 वीडियोज भी खत्म करते हो तो आप आराम से 3 महीने में पूरा का पूरा आपका फर्स्ट ईयर खत्म कर दोगे, वो भी एक नेशनल टॉप लेवल फैकल्टी से सीधा क्लियर कट कॉन्सेप्ट्स के साथ। एंड उसके बाद आपके पास पूरा साल पड़ा है, आराम से 3-4 बार रिवाइज भी कर लोगे। जहाँ पे लोग फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस 1 साल पढ़ाई करने के बावजूद भी खत्म नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे आप उनसे सीधा एक्स्ट्रा एज लेके 3-4 बार रिवाइज करके सीधा टॉप मार सकते हो। साथ में आप दिन का एक आध क्यूबैंक का मॉड्यूल भी कर सकते हो, ताकि जस्ट आइडिया आए कि नीट पीजी में कैसे चीजें पूछी जा सकती है, ताकि यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपका MCQ के रिलेटेड भी दिमाग एक्टिव होता रहे। टेस्ट के लिए आपको कोई GTVT देने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो रेगुलरली आते रहते हैं वो महीने में 1-2 देते रहना है। उससे आपको कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो सारी चीजें थोड़ी बहुत पता चलती रहेगी, तो रिवीजन में उसको थोड़ा अच्छे से ध्यान दे पाओ। हाँ, बट मेक श्योर टू अटेंड योर प्रैक्टिकल्स ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम प्रॉपरली, इंक्लूडिंग आपके डिसेक्शंस या फिर लैब एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट आपको कोई भी ऑनलाइन कोचिंग या फिर थियरी के क्लासेस नहीं करवा पाएंगे। एंड वो एक बार चला गया तो फिर आगे पूरी लाइफ आप कितना भी चाहोगे वापिस उसको कभी भी अटेंड नहीं कर पाओगे। अब मैंने यहाँ पे मैरो ही क्यों बोला, तो भैया आई हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 31 इन INISS सुपर स्पेशलिटी एग्जाम रिसेंटली, जिससे आपको एम्स एंड बाकी सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में सुपर स्पेशलिटी की सीट्स मिलती है। एंड बिलीव मी, ये रैंक मैं जस्ट लास्ट के 15 दिन में मैरो से पढ़ के लाया हूँ। यस,
अब यहाँ पे ये मीनिंग नहीं है कि मेरो बेस्ट है या बाकी सारे प्लेटफॉर्म अच्छे नहीं है। मीनिंग ये है कि मैं अपने फाइनल ईयर ऑफ MBBS है, जब से मेरो लॉन्च हुआ तब से लेके आज तक 6 से 7 साल हो गए, अपनी सारी पढ़ाई मेजरली मेरो पे डिपेंडेंट रह के की है। फाइनल ईयर की यूनिवर्सिटी, नीट पीजी, एम्स पीजी, जिपमेर पीजी, मेरी MS की यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स, MS की इंटरनल एग्जाम्स, INI SS एंड इवन नीट SS, सारे के सारे एग्जाम्स में टॉप रैंक्स मैंने फोड़े हैं। नॉट बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क बट बिकॉज ऑफ स्मार्ट वर्क ऑफ स्टिकिंग जस्ट टू वन प्लेटफॉर्म थ्रू आउट दिस जर्नी। आज तक मेरो का सर्जरी नहीं तो मैंने 10 से 15 बार पढ़ लिया है एंड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग विजुअल कनेक्शन मेरे दिमाग में बैठ गए हैं वही सेम चीज को बार बार पढ़ के कि आप अगर मुझे नींद में से उठा के भी कोई एंट्रेंस देने के लिए बिठा दो तो भी मैं अच्छा खासा रैंक ला दूंगा। तो भैया सी, भले आप अभी फर्स्ट ईयर में नीट पीजी के माइंडसेट से एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री ना पढ़ो, बट आगे फाइनल ईयर या इंटर्नशिप में कभी ना कभी तो एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री को नीट पीजी के माइंडसेट से पढ़ना ही पड़ेगा। एंड उस टाइम पे अगर आपने पहले जिस सोर्स से पढ़ा है उसी सोर्स को रिवाइज करोगे तो यू विल बी इन द मच बेटर पोजीशन कंपेयर टू योर होल कंपटीशन। फर्स्ट ईयर में कुछ और पढ़ा होगा, फाइनल ईयर में कुछ और पढ़ोगे, इंटर्नशिप में कुछ और पढ़ोगे, ऐसे करोगे तो रैंक्स नहीं आते हैं। सो अभी भले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ो, बट उसी को आगे जाके फिर नीट पीजी के लिए भी पढ़ लेना तो एक्स्ट्रा एज मिलती है। एंड आई हैव सीन दिस बिगेस्ट मिस्टेक जो 90% स्टूडेंट्स MBBS के दौरान करते हैं, वो यही है जिसकी वजह से उनका रैंक नहीं आता है। फर्स्ट ईयर में कुछ और पढ़ेंगे, फाइनल ईयर में कुछ और पढ़ेंगे, इंटर्नशिप में नीट पीजी में कुछ और पढ़ेंगे, आगे MD MS सुपर स्पेशलिटी में ना जाने क्या क्या कहाँ से कौन से कोचिंग एंड सोर्सेज पढ़ते रहते हैं। एंड इन सबके चलते उनके दिमाग में कभी भी कोई चीज की सॉलिड स्ट्रॉन्ग विजुअल मेमोरी बनी नहीं पाती है, वो कनेक्शंस बनी नहीं पाते हैं। चीज भले एक ही पढ़ रहे हैं बट क्योंकि अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं उनका दिमाग कभी भी वो स्ट्रॉन्ग विजुअल कनेक्शंस बना ही नहीं पाता है, फिर रोते हैं कि सर हमारा रैंक्स नहीं आता। प्रॉब्लम यही है ना कि यूट्यूब से, सीनियर्स से, आसपास के कोचिंग से 50 अलग अलग चीजें हर रोज नई नई आपके दिमाग में फीड की जाती है एंड उसके चलते आप लॉन्ग टर्म का सोचे समझे बिना शॉर्ट टर्म के डिसीजंस ले लेते हो फोमो में आके एंड अल्टीमेटली अपना टाइम, एनर्जी एंड पैसा बर्बाद करते हो सालों के सालों तक। दूसरी चीज, जब भी कोई प्लेटफॉर्म पीजी की प्रिपरेशन के लिए या फिर MBBS के दौरान सिलेक्ट करते हो कोचिंग का, तब ऐसा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है जिसका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का हिस्ट्री रहा हो। क्या पता 2 साल के बाद प्लेटफॉर्म ही बंद हो जाए, क्या पता जो फैकल्टी को देख के आपने लिया था वो फैकल्टी छोड़ के चली जाए। एंड ऐसा हुआ है पास्ट में विद वेरियस प्लेटफॉर्म्स जिससे बच्चों का बहुत सारा पैसा, टाइम एंड एनर्जी वेस्ट हो जाता है। सो ऐसा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है जो थोड़ा बहुत स्टेबल हो। हालांकि फ्यूचर में किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कुछ भी हो सकता है, बट पास्ट को देखते हुए मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है ये सारी चीजों को मिला के बेस्ट प्लेटफॉर्म के नाम पे मैं मैरो ही रिकमेंड करूंगा। बाकी आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले सकते हो अपनी अडेप्टेबिलिटी एंड अपने चॉइस के हिसाब से, बट मेक श्योर कि जो प्लेटफॉर्म आप अभी लेते हो वही प्लेटफॉर्म आगे आप रिवीजन के टाइम पे भी यूज करो एंड उसी हिसाब से गिनती मार के ही सारी चीजें करो, जिससे बाकी सारे लोगों की कंपेयर में आपको एक्स्ट्रा एज मिले एंड मेरी तरह सिर्फ 10-15 दिन पढ़ के भी जाओ तो भी एंट्रेंस इसको फोड़ के आ पाओ। अब हो सकता है आपको एक क्वेश्चन हो कि सर मैरो से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे लेकिन यूनिवर्सिटी का क्या? तो MBBS यूनिवर्सिटी में भी आप अगर थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क कर लेते हो तो इजीली टॉप रैंक्स ला सकते हो, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, यहाँ पे आ जाएगा, बाद में जाके देख सकते हो। पॉइंट नंबर 3, काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे पता है गुजराती, हिंदी या फिर नॉन इंग्लिश मीडियम से होते हैं। मैं भी गुजराती मीडियम से था एंड आई नो द रियल स्ट्रगल जो हमें सहनी पड़ती है। लिटरली पहले 6 महीने में तो सब कुछ दिमाग के ऊपर से ही चला जाता है एंड इवन छोटे छोटे वर्ड्स के लिए डिक्शनरी खोलनी पड़ती है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को देख के तो लिटरली इतना ज्यादा डर एंड अहोभाव आता था कि भाई हम तो कुछ नहीं है इनके सामने, हमारा तो होने से रहा। बट बिलीव मी, विद प्रॉपर फ्रेमवर्क्स, माइंडसेट एंड स्मार्ट वर्क कुछ महीनों बाद आप भी खतरों के खिलाड़ी बन जाओगे एंड इवन नीट पीजी, एम्स या फिर नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में टॉप रैंक लेके आ पाओगे जैसे मैं भी लाया था। सो मेक श्योर टू नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी, यू हैव द पोटेंशियल एंड यू कैन विन दिस गेम। MBBS में लैंग्वेज बैरियर को कैसे ओवरटेक करना है उसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा, बाद में जाके उसको भी देख सकते हो। नंबर 4, हर 2 में से एक स्टूडेंट थ्रू आउट द MBBS जर्नी कहीं ना कहीं एक बार डिप्रेशन या बर्नआउट का शिकार होता ही होता है। मुझे भी अपने फाइनल ईयर के एंड में सीवियर सुसाइडल डिप्रेशन हुआ था। फॉर्चुनेटली आई सर्वाइव्ड इट एंड इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं पढ़ाई के अलावा भी, बट द ओनली थिंग यू हैव टू मेक श्योर इज हैव अ गुड बॉन्ड विथ योर पेरेंट्स एंड 1 or 2 बेस्ट फ्रेंड्स। दिन में एक बार पेरेंट्स को कॉल करना ही करना है, चाहे वो कितने भी अनपढ़ क्यों ना हो, उनको आपकी सारी की सारी दिनचर्या वो समझ सके वैसी लैंग्वेज में बताने का ट्राई करना है। धीरे धीरे वो आपकी चीजें समझने लग जाएंगे। ये चीजें अभी कुछ मैटर नहीं करेगी, बट लॉन्ग टर्म पे आपको आने वाला लॉनलीनेस, डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन से बहुत अच्छे से बचा लेगी। एंड नंबर 5, अपने नीट UG के रैंक का घमंड अगर आपके दिमाग में है तो भैया उसको निकाल देना। MBBS एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे नीट में पूरे इंडिया में टॉप करके आए हुए लोग भी सिर्फ पास होने के लिए तरसते हैं एंड जो एवरेज लगता है आपको वो पता नहीं कब बहुत अच्छे से टॉप रैंक्स लेके आ जाएगा जैसे मैं लेके आया था। तो बेटर है कभी भी अपनी सक्सेस या फिर पास्ट पे ईगो या घमंड ना रखे। ये फील्ड जस्ट 1 सेकंड में आपका सारा का सारा ईगो एंड घमंड चूर चूर करने की कैपेबिलिटी रखता है एंड वो ना हो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जमीन से जुड़े रहना। जहाँ जहाँ कलीग्स को, जूनियर्स को एंड बाकी किसी को भी
आपकी हेल्प की जरूरत पड़े तो विदाउट एनी सेकंड थॉट करना है। किसी का मजाक या बुलिंग नहीं करना है एंड बुरे लोग एंड बुरी आदतों से बच के रहना है। ऑल्सो जिस दिन से आप मेडिकल में एंटर हुए उसी दिन से पढ़ाई को आपने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लिया है। वो अब लाइफ टाइम तक आपका साथ छोड़ने वाली नहीं है। सो मेक श्योर जस्ट पढ़ाई एंड पढ़ाई पे ही अपनी लाइफ बर्बाद ना कर दो। देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड माई फ्रेंड। नेक्स्ट संडे आई एम टेकिंग a 3 hours online smart class specially to help you with this to have a 360-degree growth in and apart from just studies. Despite hectic studies and duties, लाइफ में कैसे hundreds of passion, goals and dreams को फॉलो करते हुए भी अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बेस्ट वे में एक्सेल कर सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने की बात हो या फिर यंग एज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की बात हो, क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग से लेकर स्मार्ट आउट ऑफ द बॉक्स पाथवेज टू एक्सेल इन योर स्टडीज एंड कैरियर, ये सारी चीजें अगर सीखना चाहते हो तो यू मस्ट हैव टू ज्वाइन दिस स्मार्ट क्लास। जस्ट एक बर्गर के प्राइस में आपको ऐसे लेसन्स एंड लर्निंग सीखने को मिलेंगे जो लाखों रुपीस स्पेंड करने के बावजूद भी आपकी स्कूल या कॉलेज आपको नहीं सिखाएंगे। 5000 प्लस स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज ही क्लिक करके रजिस्टर करवा देना। बार बार मेरे वीडियोस को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।